तो चैप्टर नंबर 24 के स्टार्ट में हम देखते हैं किसका जूडियस सामा के पास पहुंच चुका है एंड वो पहुंचते जूडियस सामा को सारा सिचुएशन बता देता है। जो सुनने के बाद जूडियस सामा कहता है तो वो सोर्ड अब एक सोर्ड नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो लगता है अब सारा सिचुएशन मुझे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सुनते ही किसका कहता है, जूडियस सामा क्या आप जानते हैं पैरासिटिक सोर्ड को वापस नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? जिस पर जूडियस सामा जवाब देता है, अबे साले मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं हजारों साल से ज्यादा जी चुका हूँ और इन हजारों सालों में मैंने कई सारे पैरासिटिक इक्विपमेंट को इनकाउंटर किया है और इन्हें पैरासिटिक सीरीज के नाम से जाना जाता था, जो बहुत पावरफुल थे और बहुत से लोगों ने इनका यूज भी किया था और इसका यूज करके बहुत से लोगों ने अपना नाम हिस्ट्री के पन्नों पर लिख दिया था। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके द्वारा कंज्यूम हो गए, वो इनकी पावर को यूज करने के चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिए। अब क्योंकि इस डेंजन की पैरासिटिक सोर्ड को मैंने खुद नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं उसे वापस रिस्टोर कर पाऊंगा भी या नहीं, बट उसको रिस्टोर करने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है। एंड ये सुनते ही किसका कहता है, मैं जानता था जूडियस सामा आपके पास कोई ना कोई थ्योरी जरूर होएगा, आप अमेजिंग हो जूडियस सामा, अब चलो मुझे दिखाओ। तो थ्योरी की बात कर रहा हूँ। किसका आगे कहता है, जूडियस सामा प्लीज हमें लीड करो कि कैसे हम पैरासिटिक सोर्ड को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। एंड किसका की बातों को सुनकर सुबाकी भी जूडियस सामा से रिक्वेस्ट करता है। जो सुनने के बाद जूडियस सामा कहती है, पैरासिटिक सोर्ड से कैसे निपटना है इसके बारे में तो मैं बहुत पहले से सोच रहा हूँ। तो पैरासिटिक सोर्ड अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है जो तेरे बगल में जो लड़की वो है सुबाकी, जिसके पास पूरे दुनिया को बदलने की ताकत है और तू हरामखोर उसे मेरे पास ले आया। जो सुनने के बाद किसका अपने मन में सोचने लगता है, लेडी जूडियस सामा ने मुझे हमेशा अपने शिकार होने के बारे में बताया था एंड इस चीज का डर इनके मन में बैठ चुका है कि कोई इनका शिकार ना कर ले एंड इसीलिए ये किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करता एंड इसीलिए किसका अपना पहचान जूडियस सामा को बताता है कि मेरा नाम किसका है और मैं एक किसान, एक साधारण सा किसान जिसने पूरे गांव वालों को मार दिया सिर्फ एक रिवेंज के लिए। इसके जैसा साधारण किसान तुम्हें कहाँ मिलेगा। खैर आगे ये कहता है, मैं तो बस एक सिंपल सा किसान हूँ। जो सुनने के बाद जूडियस सामा भी लाइक, एक किसान जो मेरे पास एक हीरो को लेके आया है। जिस पर किसका जवाब देता है, हाँ मैं एक सिंपल सा किसान हूँ और बस अपनी किस्मत से लड़े जा रहा हूँ, मैं बार बार अपनी किस्मत से लड़े जा रहा हूँ और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मैं यहाँ पर पहुंच चुका था। मैं बस एक सिंपल सा इंसान हूँ, ना इससे ज्यादा हूँ ना इससे कुछ कम हूँ। एंड ये चीज सुनने के बाद फाइनली जूडियस सामा को किसका पर भरोसा आ जाता है और वो कहती है, मैं तुम पर पूरी तरीके से भरोसा तो नहीं करता बट अब क्योंकि पैरासिटिक सोर्ड से निपटना है तो इस समय के लिए ये बैड आइडिया नहीं है। एंड ये चीज सुनने के बाद किसका और सुबाकी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो आगे जूडियस सामा को थैंक यू भी कहते हैं। एंड आगे किसका अपनी मन ही मन में कह रहा होता है, ये बहुत अमेजिंग है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम तीनों एक साथ काम करेंगे बट अब मैं रेडी हूँ तुम दोनों के साथ काम करने के लिए। इधर किसका अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सुबाकी को कुछ सेंस होता है, कुछ ऐसा सेंस होता है जो बहुत खतरनाक है, जो इनकी तरफ ही आ रहा होता है। एंड यही चीज सुबाकी बहुत जोर जोर से बता रही होती है। सुबाकी कह रही होती है, नो इट्स कमिंग। जो से सुनने के बाद किसका और जूडियस सामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है बट हम अगले ही पैनल में देखते हैं जूडियस सामा के पीछे सुबाकी है जो जूडियस सामा के ऊपर अटैक कर दी है। एंड इस अटैक से बहुत मुश्किल से जूडियस सामा बच पाती है बट उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। एंड हमें आगे पता चलता है यहाँ पर तो दो सुबाकी है। जो किसका के साथ सुबाकी आई थी वो सुबाकी अपने आप को देखकर चौंक जाती है और वो कहती है, व्हाट द हेल इज अनदर मी, हु आर यू? जिस पर दूसरा वाला सुबाकी जवाब देता है, मैं हूँ डार्क सुबाकी और तू नकली है और मैं असली हूँ। एंड ये कहकर डार्क सुबाकी के ऊपर अटैक कर देता है जिसको बचाने के लिए किसका सामने आ जाता है। आगे डार्क सुबाकी कहती है, आई एम यू एंड यू आर मी, तो चलो अब मेरे साथ मिल जाओ। जिस पर दूसरा वाला सुबाकी जवाब देता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है और मैं भला तुमसे क्यों मिलूं। अब आगे डार्क सुबाकी कहती है, तो तुम भी मेरे खिलाफ हो, तुम भी इन हरामखोरों के साथ मिल गए तो अब तुम भी मरोगे। एंड ये कहकर डार्क सुबाकी किसका और सुबाकी पर अटैक कर देता है जिसे बचाने के लिए जूडियस सामा बीच में आ जाता है। अब आगे जूडियस सामा कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम जैसे चाहे वैसे मेरे हाइड आउट पे आ सकते हो? ये तो बहुत गलत बात है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी और ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये सब तो ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। एंड लुक एट दिस फिगर, इट्स टू यमी एंड बिग। अगर ये मिल जाए तो इंसान को और क्या ही चाहिए। अब अगर तुम्हें भी ये चाहिए तो कमेंट करो। मैं डेली जाता हूँ जूडियस सामा के पास ट्रेनिंग के लिए और वो मुझे डेली देती है। क्या ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ यार। खैर अब आगे हम देखते हैं जूडियस सामा और सुबाकी के बीच में वॉर छिड़ चुका है। इधर जूडियस सामा और सुबाकी आपस में लड़ रहा होता है और किसका इधर सोच रहा होता है कि डार्क सुबाकी और अपना सुबाकी एक डिफरेंट इंसान है, जहाँ पर डार्क सुबाकी ने मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ ही दिया है। एंड ये कहकर किसका उन सभी चीजों को याद करने लगता है जो डार्क सुबाकी ने इसके साथ किया था। एंड हम इधर देखते हैं डार्क सुबाकी जूडियस सामा के ऊपर हावी पड़ रहा है। आगे डार्क सुबाकी जूडियस सामा से कहती है, तो बस तुम इतना ही कर सकते हो। एंड ये कहकर सुबाकी
जूडियो सामा के ऊपर अटैक कर देता है उसे मारने के लिए, जिसे बचाने के लिए किस्का सामने आ जाता है और ये सुबाकी की तलवार से ही सुबाकी की अटैक को रोक देता है। अब आगे सुबाकी कहती है हटो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, जिस पर किस्का जवाब देता है तुम मुझे मारोगे, मार डालो, बट तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है ना। एंड ये चीज सुनने के बाद डार्क सुबाकी इरिटेट हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ किस्का, जिस पर किस्का एक स्माइल के साथ जवाब देता है रास्ते में हाँ, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी के रास्ते पर खड़ा हूँ, मैं बस अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब आगे डार्क सुबाकी किस्का को कहता है मैं वो हीरो हूँ जिसने दुनिया को बचाया था, ना कि वो जो तुम्हारे बगल में खड़ा है। एंड ये चीज सुनने के बाद किस्का कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये हीरो है या नहीं है, मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ का नहीं हो, तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। एंड इस चीज को सुनने के बाद सुबाकी घुटनों की बल आ जाती है और कहती है भले ही मैंने दुनिया को बचाया बट हर कोई सुबाकी को प्यार करता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। एंड ये कहकर सुबाकी रोने लग जाती है। एंड इस चीज को देखकर ये तीनों ही चौंक जाते हैं, अभी तो ये इन्हें मारने वाली थी बट अब ये रोने लग गई। और इसे रुलाया किसने? किस्का ने। इसने इसे अब तक 2 बार रुला चुका है, एक बार शुरुआत में इस हरामखोर ने इसे रुला दिया, अब दोबारा इसको रुलाने लग रहा है। खैर अब आगे सुबाकी कहती है अगर मुझे पहले पता होता कि ये दुनिया मेरे साथ ऐसा करने वाला है तो मैं इस दुनिया को बचाता ही नहीं, ये दुनिया गायब हो जाना चाहिए। एंड ये कहकर ये इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि रीसेट कर देता है। एंड यहीं पर ही चैप्टर नंबर 24 खत्म हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा वीडियो भी। और अब मुझे तुम ये बताओ कि मुझे इस मांगा की और चैप्टर्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि ना ही इस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है और ना ही इससे कोई सब्सक्राइबर आ रहा है, एंड इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर ही खत्म कर दूं। तो चलो ऐसा करते हैं, अगर इस वीडियो पर 10 लोगों ने कमेंट किया और कुल 50 लाइक्स आ गए तो मैं इस पर आगे की वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं इस मांगा को यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So many words unspoken, you took my heart, it's already broken.